कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव अमरगांव से। इसी गांव में रहता था 12 साल का नील, एक जिज्ञासु, शांत और होशियार बच्चा जिसकी आंखों में हमेशा नए सवाल झिलमिलाते रहते थे। नील को रोमांच बहुत पसंद था। वो हमेशा पहाड़ों के उस पार क्या है ये सोचता रहता था। लेकिन उसके माता पिता कहते, नील, उस पार खतरनाक जंगल है, वहां कोई नहीं जाता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए नील ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर धुआं उठ रहा है, जैसे कोई वहां मदद मांग रहा हो। गांव के लोग बोले कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन नील को यकीन था कि कोई है जो परेशानी में है। अगले ही दिन उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों जोया और कबीर को ये बात बताई। जोया समझदार और हिम्मती लड़की थी और कबीर थोड़ा डरपोक लेकिन बेहद वफादार। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। सुबह सुबह जब गांव वाले अपने काम में व्यस्त थे, तीनों ने अपने बैग में थोड़े खाने पीने का सामान रखा, रोटियां, पानी की बोतलें और कबीर के पिता की पुरानी टॉर्च, और बिना किसी को बताए निकल पड़े उस रहस्यमयी पहाड़ की ओर। रास्ता कठिन था, कंटीले झाड़, फिसलन भरे पत्थर और नीचे गहरी खाई, लेकिन नील आगे बढ़ता रहा। जोया पीछे से उसका हौसला बढ़ाती रही और कबीर पीछे पीछे डरते हुए भी साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। तीनों रुक गए। शायद कोई जानवर है, कबीर कांपते हुए बोला। नहीं, नील ने कहा, यह इंसान की आवाज है। वे आवाज की दिशा में गए और देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति झाड़ी में फंसा हुआ है। उसके पैर में चोट लगी थी। नील ने झटपट अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और उसे उठाकर पास के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठाया। बूढ़े व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, लेकिन अब समय बहुत कम है, ये पहाड़ खतरे में है। नील और उसके दोस्त चौंक गए। क्या मतलब खतरे में? नील ने पूछा। बूढ़े ने कहा, पहाड़ के अंदर एक झील है जो पूरे गांव के पानी का स्रोत है, लेकिन कुछ लोग उसे सूखा देना चाहते हैं ताकि नीचे के जंगल की जमीन पर खुदाई कर सके। अगर वो ऐसा कर पाए तो पूरा अमर गांव सूखे की चपेट में आ जाएगा। नील के दिल में जैसे आग जल उठी। हमें उन्हें रोकना होगा, वो बोला। बूढ़े ने कहा, लेकिन सावधान रहना, वो लोग खतरनाक है। इतना कहकर बूढ़ा बेहोश हो गया। तीनों ने तय किया कि वे उस झील तक पहुंचकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रास्ता और कठिन होता जा रहा था। कहीं फिसलन भरे पत्थर, कहीं अंधेरे में सरसराते पेड़, और कबीर तो बार बार कह रहा था, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नील की आंखों में दृढ़ता थी। अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा? घंटों चलने के बाद आखिरकार वे पहाड़ की गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही थीं। तीनों धीरे धीरे अंदर गए और देखा कि कुछ आदमी बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से पहाड़ की चट्टानें तोड़ रहे थे ताकि झील तक पहुंच सके। तो यही हैं वो लोग, जोया ने फुसफुसाया। नील ने कहा, हमें उन्हें रोके बिना गांव नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। कबीर बाहर जाकर गांव में मदद लाएगा, जबकि नील और जोया वहां का सबूत जुटाएंगे। जोया ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और नील ने देखा कि दीवार पर नक्शा टंगा है जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट ब्लू स्टोन। यह एक गुप्त खुदाई प्रोजेक्ट था जिसमें शहर के कुछ बड़े लोग शामिल थे। अचानक पीछे से किसी ने कहा, कौन है वहां? तीनों डर गए। एक आदमी टॉर्च लेकर उनकी ओर बढ़ा। जोया ने मोबाइल छिपाया और नील ने तुरंत पत्थर उठाकर फेंका। आवाज गूंजी और तीनों भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। गुफा से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और फिसलन भरी मिट्टी पर नील गिर पड़ा। जोया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ऊपर उठाया। पीछे से वो आदमी चिल्ला रहा था, पकड़ो इन्हें। लेकिन तभी कबीर गांव के कुछ लोगों के साथ लौट आया। गांव वालों ने लाठियां उठाई और मिलकर उन मजदूरों को रोक दिया। पुलिस भी पहुंच गई और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुफा के अंदर मिली वीडियो रिकॉर्डिंग और नक्शे ने सब कुछ साफ कर दिया। गांव बच गया और तीनों बच्चों को वीरता के लिए सम्मान मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद वही बूढ़ा आदमी नील के घर आया। वो अब ठीक हो चुका था। उसने नील के सिर पर हाथ रखकर कहा,
तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इस पहाड़ की आत्मा को भी बचाया। नील मुस्कुराया और बोला, हमने तो वही किया जो सही था।